हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय लवली डॉक्टर पार्ट 6। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक जैसे ही तांग के बेडरूम में आता है और तांग को अपने बेड पर पॉपकॉर्न खाता हुआ देखता है, जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायंग अपने बेड पर सोया हुआ था और अपनी मूवी ही देखकर पॉपकॉर्न खाते खाते हंस रहा था, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक को थोड़ा बहुत गुस्सा भी आने लगता है। जंगकुक इमीडिएटली तांग के बेड के पास आकर अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मैं 1 घंटे से तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ और यहाँ तुम पॉपकॉर्न खा रहे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया और मेरे कार का हॉर्न भी कब से बजा रहा हूँ। क्या तुम बहरे हो चुके हो तांग? क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? जंगकुक की ये बात सुनकर तांग इमीडिएटली बेड पर उठकर बैठ जाता है और बड़े ही अननोइंग ट्यून में जंगकुक से कहता है, हाँ मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, और जो तुमने मुझे हॉस्पिटल में टॉर्चर किया है ना, वो तो इसके बदले कुछ भी नहीं है। मैं भी तुम्हें सताना चाहता था कि कैसा लगता है जब आप किसी का वेट कर रहे हो और वो आपकी छोड़कर किसी और के साथ डेट पर चले जाए। तांग की ये बात सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और तांग से कहता है, अच्छा तो तुम उस बात के लिए नाराज़ हो कि मैं किसी और के साथ डेट पर गया था। अगर तुम मुझे ये बात पहले ही बता देते तो शायद इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होती और मैं तुम्हारे साथ पहले ही डेट पर चला जाता। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे इतना ज़्यादा वेट क्यों कराया? और वैसे भी मैंने तुमसे कहाँ कहा था? जंगकुक की ये बात सुनकर तांग अपना हैंड अपने सर पर रखकर कहता है, हाँ आपसे तो कोई बातें बना ले, और किस तरीके से बातें बनाई जाती है ये तो कोई आपसे सीख ले। आपको क्या मुझे देखकर लगा नहीं था कि आप जिसके भी साथ डेट पर जा रहे हो उसे देखकर मैं खुश नहीं हूँ? मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हूँ आपसे, आप जाइए। तांग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल कर तांग के तरफ देखने लगता है और तांग के पास आकर तांग के कानों में कहता है, देखो आई एम सो सॉरी। अगर तुम्हें इसके लिए बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब चलो मेरे साथ। जंगकुक की ये बात सुनकर तांग अपना मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं मुझे आपके साथ नहीं आना। तांग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन जंगकुक तांग के पास आकर इमीडिएटली तांग को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर कमरे के बाहर लेकर आता है। जंगकुक के इस सडन एक्शन से तांग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की चेस्ट पर हिट कर कहता है, यू शेमलेस डॉक्टर, मुझे नीचे उतारो। और तुम्हें मुझे छूने का हक किसने दिया? अगर तुम मुझे अभी नीचे नहीं उतारोगे तो मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगा। तांग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तांग से कहता है, हाँ ठीक है चिल्लाओ, मैं भी देखता हूँ यहाँ कौन आता है। फिर जंगकुक तांग को अपनी कार में बिठाकर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक तांग का हैंड टाइटली होल्ड कर बैठा था ताकि वो कहीं भी जा नहीं पाए। तायंग जंगकुक की तरफ अपना मुंह बनाकर देखते हुए कहता है, तुम्हें तो ये भी नहीं आता कि अगर किसी को डेट पर लेकर जाते हैं तो उसे ट्रीट कैसे करते हैं? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? तांग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी बनी स्माइल के साथ तांग से कहता है, हाँ मुझे नहीं पता कि अगर किसी को डेट पर ले जाते हैं तो कैसे ट्रीट करते हैं। अब तुम ही मुझे सिखा दो कि कैसे ट्रीट करते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तांग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहता है, देखो अगर किसी को अपने पास डेट पर ले जाते हैं तो कार में उसका हैंड होल्ड कर रखते हैं और उसकी तरफ स्माइल से देखते हैं। तांग की ये बात सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और उन दोनों के हाथों को देखकर कहता है, हाँ मुझे लगता है कि शायद ऐसा ही करना चाहिए। शायद तुम्हें इन बातों का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हैंड इमीडिएटली जंगकुक के हैंड से अलग कर कहता है, मैं तो तुमको दिखा रहा था
काफ़ी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं बस एक ही डेट पर तुम्हारे साथ चलूँगा, फिर तुम्हारे साथ मैं कभी नहीं आऊँगा। तांग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी स्माइल के साथ तांग से कहता है, हाँ देखते हैं आगे आखिरकार होता क्या है। ये कहने के बाद जंगकुक फुल स्पीड में कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद ड्राइव कर जंगकुक और तांग उनकी डेट प्लेस पर पहुंच जाते हैं। डेट प्लेस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, हर जगह कैंडल जल रही थी और वो डेट प्लेस समंदर के बिल्कुल सामने थी, जिसे देखकर तांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और इमीडिएटली टेबल के पास आकर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, क्या ये सब तुमने किया है? मैंने तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम ऐसी डेकोरेशन करोगे। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना मुंह बनाते हुए कहता है, अगर मैं ये सारे डेकोरेशन नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मेरा भूत। मैंने ही हम दोनों की डेट डिसाइड की थी, इसलिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं अपना बेस्ट दूँ। और वैसे भी मैं जॉन जंगकुक हूँ और एक प्रोफेशनल डॉक्टर, मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता हूँ और जो भी काम करता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होता है, जिसे देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। जैसे तुम भी तो शॉक हो गए मेरी इतनी ब्यूटीफुल डेकोरेशन देखने के लिए। तुमको क्या लगा अगर मैं डॉक्टर हूँ तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हूँगा? नहीं, मैं भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हूँ और मैं भी आजकल के लड़कों के जैसे ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। क्या तुमने देखा नहीं मिस्टर किम तायोंग? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग हंसने लगता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मैं मान गया कि तुम भी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक पर्सन हो। अब क्या ऐसे ही बातें करते रहोगे? मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, चलो मुझे खाना दो और अपनी बातों से ही क्या मेरा पेट भरोगे? तांग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और बड़े ही जेंटली तांग की चेयर पुल कर अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, चलो यहाँ पर आकर चुपचाप बैठ जाओ, मैं तुम्हें खाना सर्व करता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तांग इमीडिएटली चेयर पर आकर बैठ जाता है और खाने को देखने लगता है। खाने को देखकर तांग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि हर डिश बस तांग के पसंद की थी, यहाँ तक कि तांग के पसंद का जूस भी रखा था। जंगकुक को इतनी सारी बातें तांग के बारे में पता कैसे चली, ये सोचकर तांग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी वाइडन आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें कैसे पता मुझे ये सारी चीज़ें पसंद हैं? क्या तुम मुझ पर जासूसी कर रहे थे? क्या तुमने मेरे कमरे में कैमरा फिट किया है? बोलो मुझे, आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये सारी खाने में चीज़ें पसंद हैं? ये बात तो अम्मा के सिवा किसी को भी पता नहीं है। बताओ मिस्टर जियान जंगकुक, क्या तुम पार्ट टाइम जासूस का काम करते हो? तांग की ये बात सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं तुम पर वेस्ट करूं। ये तो मैंने तुम्हारी अम्मा से पूछ लिया था कि तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, इसी हिसाब से मैंने तुम्हारे पसंद की सारी चीज़ें बनाई हैं। अब चुपचाप अपना मुँह बंद कर खाना खाओ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तांग अपनी आइस रोल करता है और जंगकुक तांग को खाना सर्व कर खुद भी खाना खाने लगता है। खाना काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस था, जिसे खाकर तांग स्वीट मॉर्न करते हुए जंगकुक से कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करोगे, तुम भी मेरे लेवल के हो ऐसा मुझे लगता है। जंगकुक तांग की ये बात सुनकर मुंह बनाते हुए तांग से कहता है, अब ये सारी बातें छोड़ो और चुपचाप खाना शुरू करो। क्या तुम्हें पता नहीं है खाना खाते समय कुछ भी नहीं कहते हैं? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग मुंह बनाकर चुपचाप खाना खाने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट पर, और इस पार्ट की मैंने थोड़ी बहुत डबिंग भी की है तो आप वो देख भी सकते हो, और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, हाय, अपर फॉर यू।